जरा बता दें अपने दर्शकों को कि मुंबई की रजा एकेडमी के मौलाना नूरी ने भी वैक्सीन का विरोध किया है। उन्होंने तो शरीयत का हवाला देते हुए कहा कि नापाक जानवर का एक एक बाल हराम है और चीन की वैक्सीन में नापाक जानवर का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती। सुअर नजिसुल ऐन है, इसका एक एक बाल जो है ना वो नापाक है, चाहे उसका चमड़ा हो, चाहे हड्डी हो, चाहे गोश्त हो, चाहे चर्बी हो। यहाँ तक कि अगर उसका एक बाल भी कुएं में चला जाएगा तो पूरा कुआं नापाक हो जाएगा। तो ये नजिसुल ऐन है, इसलिए इसके इस्तेमाल की शरई तौर पर इजाज़त नहीं दी जा सकती। और चाइना ने अपने वैक्सीन में इसको डाला है, ये खबर अखबारात से हमको मिली है। हम गुजारिश करेंगे कि चाइना की वैक्सीन घबराहट में न मंगवा ली जाए कि भाई लोगों की जानें बचाना है, जबकि दूसरी वैक्सीन हमारे पास मौजूद है। तो हम उन वैक्सीनों का इस्तेमाल करें, ना कि चाइना की वैक्सीन का जिसमें खंजीर का इस्तेमाल है। मौलाना वजाद कासमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कासमी साहब, ये जानकारी का भी जबरदस्त अभाव है क्या, जिसके चलते इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं? मतलब दीनी और दुनियावी दोनों ही जानकारियों का अभाव यहां पर नजर आ रहा है, मानते हैं आप? जी, मैं इनकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि भारत वैक्सीन के मामलात में पूरी दुनिया में अपना नाम और अपना एक मकाम रखता है। इसलिए भारत ने शायद ही कभी चीन से कोई वैक्सीन मंगाई हो, और अभी भी भारत को जरूरत नहीं कि वो चीन से इस मामले में वैक्सीन मंगाएगा। और फिर भी ये बात बार बार कही जा रही है। बता दे रहा हूँ, ये मौलाना बरकती साहब जो अभी बोल रहे थे आपके टीवी पर, ये तो मुझे इनकी सोच ऐसी मालूम हो रही जैसे मुफ्ती सईद साहब की सोच है। वो कारी क्या सईद है ना, वो पाकिस्तान वाला जो एक आतंकी। अब ये इस देश में रहने के बाद भी ये अगर बीमारियों को भी हिंदू मुस्लिम खौफ ना खौफ, मरना न मरना, ये इस तरह की गंदी जहनियत, आप इसी तरह के मुल्लाओं को देखिएगा कि ये यही जाहिल मुल्ला, फर्जी मुल्ला आज तक पोलियो की दवा के बारे में क्या बोल रहे थे। पोलियो की दवा पिएंगे तो नामर्द हो जाएंगे, हिजड़े हो जाएंगे। तो हमारी माए बहनें हमें पोलियो की दवाइयां नहीं पिलाती थी। अब आप ये देखिएगा कि उन पोलियो की दवाई पीने वालों के कई 10-10, 8-8 बच्चे, 12-12 बच्चे। पूछने वाला उनसे उनकी मर्दानगी कहाँ चली गई। नदवा कह रहा था कि पोलियो की दवाई पिलाओ, दारुलूम कह रहा था पोलियो की दवाई पिलाओ, और इस तरह के ये कट मुल्ला, ये फर्जी मुल्ला कह रहे थे कि नहीं पोलियो से तुम्हारी नस्ल कुशी की जा रही है। और ये सारी साजिशें, समीर भाई मेरा एक सवाल भी आप इस डिबेट में ले लीजिए ना, कि ये सारी साजिशें इन मुसलमानों में ही क्यों आती हैं, इन मुल्लाओं में क्यों आती हैं, ये अपना दीन क्यों स्थापित करना चाहते हैं और कहां से लाते हैं? नदीमुद्दीन साहब जवाब दीजिए, इजाजत दी है, जवाब दीजिए। इसीलिए लोग कहते हैं एक है अल्लाह का इस्लाम और एक दूसरा है कटमुल्ला का इस्लाम। कटमुल्ला के इस्लाम से बचकर रहना चाहिए, मानते हैं आप? देखिए मुफ्ती वजाहत जाहिल भी है और बदतमीज भी है। ये फतवा बेचता है, इसके बारे में सरकारी दरबारी भिखारी मौलवी है। अरे पर्सनल ना हो ये ना नदीमुद्दीन साहब, मुद्दे पर बात कीजिए। अभी 4 बातें वो पलट कर कह देंगे, आपको बुरा लग जाएगा। नहीं ना, बुरा नहीं लगेगा, उसको कहने दीजिए। जाहिल मैंने दलीलें दी हैं समीर भाई, मैंने दलीलें दी हैं समीर भाई, मैंने कुरान पाक की आयत दलील में पेश की है। बिल्कुल, मैंने कुरान पाक की आयत दलील में पेश की है। नदीमुद्दीन साहब हिम्मत है तो पेश कीजिए, बताइए नदीमुद्दीन साहब, बोलिए। इस्तरार कहते हैं शरीयत में, अगर कोई मर रहा है उसके अलावा कोई चारा नहीं है तो सुअर का गोश्त खा करके भी अपनी जिंदगी बचा सकता है, इसको इस्तरार कहते हैं। अब वैक्सीन में कितना जेलेटिन में कितना पोर्क है अभी ये तय नहीं हुआ। मेरा मानना है, अरे जब पता नहीं है, तय नहीं है कि कितनी पोर्क जेलेटिन है, कितना क्या है, तो फिर बयानात क्यों दिए जा रहे हैं? यही तो सवाल है ना। मत बनिए, मुझे ये बताइए कि आप लोग क्या भाई आप डॉक्टर मत बनिए, मुल्ला बनिए। यूएई की फतवा काउंसिल जो है उससे भी बढ़ गए क्या? ये कौन सा इस्लाम मान रहे हैं आप, जिसमें आपको ये नाजायज नजर आने लगता है कि ठीक है अगर ये पोर्क जेलेटिन इसमें है तो फिर ये नाजायज होगा? पहले सुनिए मेरी बात। अरे आप सुनिए मेरी बात, आप जवाब दीजिए पहले। बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूँ। पहली बात तो देखिए, वैक्सीन आई नहीं। जो लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं उनको खुद सोचना चाहिए कि जब देश में वैक्सीन नहीं आया और लोग मर रहे हैं। वैक्सीन नहीं आई लेकिन वैक्सीन आने तो वाली है ना। हजारों की तादाद में जमा करके मार रही है, ये सरकार मार रही। क्या सरकार को दिमाग नहीं है? क्या अमित शाह को नहीं मालूम कि रैली में लाखों भीड़ जमा किया जाए?
क्या फिर वही बात आप कर रहे हैं, फिर वही बात आप कर रहे हैं, और जो समझदारी की बात करता है उसको आप जाहिर आप शरीफ जवाब दीजिए, आप शरीफ जवाब दीजिए। लापरवाहियां तो हो ही रही हैं, उस पर अलग से बात करेंगे, लेकिन आज वैक्सीन की बात हो रही है। नदीमुद्दीन साहब, मुझे ये बताइए, जो यूएई की सर्वोच्च संस्था है, यूएई फतवा काउंसिल, उसने इसे जायज ठहराया है और कहा है कि अगर सुअर से बनने वाला पोक जेलेटिन इस वैक्सीन में मौजूद है तो भी वो जायज है। देखिए, यूएई तय नहीं करेगा, कुरान और हदीस तय करेगा। यूएई सऊदी अरब का इस्लाम तय नहीं करेगा। यूएई कुरान से हवाला दिया। अरे समीर भाई, मैंने इनको कुरान से हवाला दिया है, ये उसको उसके बारे में दलील देना। मैंने कुरान से हवाला दिया नदीमुद्दीन साहब। अब जो कुरान में लिखा है वो भी नहीं मानेंगे क्या नदीमुद्दीन साहब? मैं क्या कह रहा हूं, अगर कोरोना वैक्सीन इस तरह, उसके अलावा अगर कोई चारा नहीं है, तो सुअर का, पोर्क का भी अगर इस्तेमाल है तो इस्लाम उसकी इजाजत देता है। अगर उसके अलावा कोई चारा नहीं, तो अभी मैं बता रहा हूं, बगैर वैक्सीन के लाखों लोग अच्छे हो रहे हैं। वो कौन से वैक्सीन से अच्छे हो रहे हैं? मेरा सवाल है, आप बताइए उसको, आप बताइए ना। चलिए ठीक है, अगर आप मुझे बहुत जबरदस्त भ्रम में लग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जो धर्मगुरु, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो समाज को सही बातें बताएं, उनको अपने भ्रम दूर करने की जरूरत है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।